गिवन C इक्वल टू 400 प्लस 0.95 और I के वैल्यू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमें गिवन है 4000 और आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम और सेकंड आपको कैलकुलेट करना है C एंड S कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इनकी सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कैलकुलेट C एंड S एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हमें Y की वैल्यू चाहिए, तो Y की वैल्यू हमारे पास नहीं है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम Y कैलकुलेट करने की हमारी जो इक्वेशन है, हमारा जो फॉर्मूला है, हम उसको लिखेंगे Y इक्वल टू C बार प्लस में BY प्लस में I। तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं, C बार की वैल्यू हमारे पास है 400, B की वैल्यू हमारे पास है 0.9, Y की वैल्यू नहीं है तो Y को हम एज इट इज लिख देंगे, क्योंकि इसको हमें कैलकुलेट करना है, प्लस में I की वैल्यू हमारे पास है 4000। तो ये 400 और जो 4000 है इनका हम एडिशन कर देंगे, तो ये आ गया 4400 प्लस 0.95। अब इस 0.9y को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आए, तो y माइनस में 0.9y इक्वल टू 4400। अब y में से जब हम 0.9y लेस करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.1y इक्वल टू 4400। अब y कैलकुलेट करने के लिए 4400 को हम डिवाइड कर देंगे 0.1 से, 1 into 10, तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की हमारी वैल्यू आ जाएगी 44,000। तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया। सिंपल सी हमें अपनी इक्वेशन यूज करनी है, इसमें जो भी वैल्यूज हमारे पास है वो वैल्यू हमें पुट करनी है और उसको सोल्व करना है। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम की वैल्यू हमारे पास आ गई 44,000। अब हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो अब हम यूज करेंगे हमारे C फंक्शन और S फंक्शन। C फंक्शन C बार प्लस में BY, C बार की वैल्यू हमारे पास है 400, B की वैल्यू हमारे पास है 0.9, Y की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, Y की वैल्यू हमारे पास आई है 44,000। तो यहाँ पे हम Y मल्टीप्लाई कर देंगे 0.9 को 44,000 से, अब जब 44,000 को हम 0.9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400, तो ये है प्लस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ गया 39,600। अब हम इन दोनों का एडिशन कर देंगे तो C की वैल्यू हमारे पास आ गई 40,000। तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सेविंग्स एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो अब इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं बाय टू वेज।
फर्स्ट कि हम सेविंग फंक्शन का यूज कर लें, s इक्वल टू माइनस का सी बार प्लस 1 माइनस बी बाई। एक तो ये तरीका है कि सेविंग फंक्शन में जो हमारे यहाँ पे ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की वैल्यू है वही सेविंग फंक्शन में हम यूज करते हैं। नेगेटिव सी फंक्शन में जो वैल्यू पॉजिटिव है एस फंक्शन में वो नेगेटिव होगी, माइनस का 400 प्लस 1 माइनस बी। सी फंक्शन में ये जो 0.9 है ये है बी। सेविंग फंक्शन में हमें चाहिए एमपीएस 1 माइनस बी। तो 1 में से जब हम 0.9 लेस करेंगे तो एमपीएस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहाँ 1 माइनस बी 1 माइनस 0.9 और y की वैल्यू हमारे पास है 44,000। तो यहाँ पे माइनस का 400 प्लस 1 माइनस 0.9 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0.1 इंटू 44,000। तो ये वैल्यू हमारी 0.1 को जब हम 44,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 400 है ये, और ये हमारे पास वैल्यू है प्लस की 4400। अब 4400 जो है ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है और ये हमारी नेगेटिव वैल्यू है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आ गया 4000। तो हमारी सेविंग्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4000। या फिर सेविंग्स कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका भी है। हमें पता है कि जो इनकम है उसके दो कंपोनेंट है सी प्लस एस। अब y हमने कैलकुलेट कर लिया 44,000, सी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली 40,000, तो एस हम फाइंड आउट कर सकते हैं y माइनस सी। तो 44,000 में से जब हम 4,000 लेस करेंगे 44,000 में से 40,000, तो सेविंग की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4,000। तो आप सेविंग फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर हमें दो वैल्यूज पता है y और c की वैल्यू हमारे पास है तो हम सेविंग्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम 44,000 y में से हम लेस कर देंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 40,000, तो जो डिफरेंस आएगा 4,000 वो हमारा क्या है सेविंग्स। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमी सेविंग फंक्शन आपको गिवन है s इक्वल टू माइनस का 50 प्लस 0.5y। ये सेविंग फंक्शन है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की वैल्यू गिवन है 7,000। अब हमें कैलकुलेट करना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, और सेकंड हमें कैलकुलेट करना है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यानी कि ये जो y की वैल्यू हमारे पास आएगी इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इसका यूज करेंगे हम टू फाइंड आउट c कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो सेम हमारी प्रोसीजर है, हम वही अपनी इक्वेशन यूज करेंगे y इक्वल टू c बार प्लस में by प्लस में i। तो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए यहाँ पे c बार, लेकिन c बार की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन सेविंग फंक्शन है। सेविंग फंक्शन में जो ये हमारी फर्स्ट वैल्यू है यही सेम वैल्यू हमारी c बार की होती है। सेविंग फंक्शन में ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, लेकिन कंजम्पशन फंक्शन में ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, तो सेम यही वैल्यू हम ले लेंगे 50। सेविंग फंक्शन में जो 0.5 है ये है एमपीएस, लेकिन हमें यहाँ पे b ये है 1 माइनस बी और ये हमारा है b, एमपीसी की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसके लिए हम लेस कर देंगे 1 माइनस एमपीएस। तो 1 माइनस 0.5, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी b की 0.5। अब जब हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैलकुलेट करना है तो y की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम y एज इट इज लिख लेंगे, प्लस i की वैल्यू हमारे पास है 7,000।
ये हमारा 50 है और ये हमारा 7000, तो 50 और 7000 को हम ऐड करें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7050 प्लस 0.5 y। अब ये y को हम इस तरफ ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो y माइनस में 0.5y इक्वल टू 7050। तो यहाँ 0.y में से जब हम 0.5 लेस करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 0.55 इक्वल टू 7050। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई 0.5y इक्वल टू 7050। अब ये y इक्वल टू 7050 अपॉन में 0.5 इक्वल टू 7050 इंटू 10 अपॉन 5। तो y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 14,100। 14,100। तो फर्स्ट वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब सेकंड हमें कैलकुलेट करना है C एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इस केस में हम C फंक्शन का यूज करेंगे। हमारी y की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो हमारी इक्वल है 14,100। अब ये C कैलकुलेट करने के लिए हमें C फंक्शन का यूज करना है। C इक्वल टू C बार प्लस में B बाई C बार, जो यहाँ सेविंग फंक्शन में -50 है वही C फंक्शन में यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी 50 प्लस B की वैल्यू हमारी है 0.5 और Y हमने कैलकुलेट किया है 14,100। 50 प्लस 14,100 को अगर हम 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो ये हाफ हो जाएगा 7,050। तो C की वैल्यू हमारी आ जाएगी 7,050 में हम ऐड कर देंगे 50, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 7,100। ये इसको आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें सेविंग फंक्शन गिवन है तो हम सेविंग्स कैलकुलेट कर लें और सेविंग्स कैलकुलेट करने के बाद हमें पता है कि जो इनकम है उसके दो कंपोनेंट है C प्लस S। Y हमने कैलकुलेट कर लिया, S कैलकुलेट कर लिया, तो Y माइनस S अगर हम कर दे तो हमारी C की वैल्यू आ जाएगी। बेटा इसमें डाउट है किसी को?